मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैं पोस्ट नहीं कर रही थी, अब मैंने रेगुलर पोस्ट करना चालू किया है। मेरे घर में शादी थी, फिर रिसेप्शन की रात को ही मेरे नाना जी की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए उनके हार्ट को लेकर के, और बहुत ही सीरियस कंडीशंस हो गई थी। एम्बुलेंस वगैरह आई, सब कुछ हुआ। सो काफ़ी टफ़ टाइम चल रहा है मेरी फैमिली में। एंड देन अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, ही हैज़ बिन हॉस्पिटलाइज्ड ओनली। सो ये भी एक वजह थी। पहले देखो, पहली सिस्टर इन लॉ की शादी थी तो पूरा 100% देना था और दिन रात सब कुछ देखना था, एक कर दिया मैंने। उसके बाद फिर नाना जी की तबीयत ख़राब होना, सो ये एक टोल ही टाइप्स हो जाता है। सो बट देन अब आई एम बैक इन द गेम आज से, और मैं पुराने जो मेरी वीडियोस हैं वो भी मैं लगातार पोस्ट कर रही हूँ। अब तक जब तक आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तो मैं ऑलरेडी पूरी शादी वगैरह सब कुछ जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया होगा वो मैं पोस्ट कर दूँगी। एंड सब लोग कंफर्टेबल, देखो गाइस, नहीं होते हैं वीडियोस में आने के। पहला नंबर, मैं उतनी फेमस नहीं हूँ, तो अगर आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो उसके बाद लोग मेरी वीडियो में आने में कंफर्टेबल रहेंगे। सेकेंडली, भले ही लोग सबके कैमरास को मना ना कर पाए, जब किसी को पता होता है कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो उस इंसान को तो इंसान मना करता ही है। नेवरदलेस हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हम व्लॉगिंग करते रहेंगे। सो मैंने भी वही किया, बट मैंने कम क्लिप्स ली लोगों की, दैट्स ऑल। और अपने से रिलेटेड मैंने ज़्यादा क्लिप्स ली। बाकी आप देखिएगा आपको कैसा लगा। और नाना की तबीयत ख़राब होने के बाद की वजह से मैं हॉस्पिटल के उतने व्लॉग्स नहीं बनाई मैंने, मतलब मन नहीं करता, हार्ट बहुत पंप कर रहा होता है तो उतना दिल नहीं करता है। बट अगर एक आधी कोई क्लिप ले पाऊँ तो वो भी मैं ज़रूर लूँगी नेक्स्ट टाइम। और आज की ये कुछ अपडेट है कि आज मैं जा रही हूँ अपनी एक और सिस्टर इन लॉ यानी कि मिष्टू को लेकर के उसके स्कूल। आज उसका ड्रेस लेना है, उसकी यूनिफॉर्म लेनी है और उसकी बुक्स लेनी है। अब वो 10th क्लास में आ गई है। सो या, विद हर आई विल बी गोइंग देयर। और उसकी जो जो चीज़ें स्कूल में चाहिए होंगी हम वो सब लेंगे। क्विकली जाएंगे, क्विकली वापस आ जाएंगे। टिल देन मैं चाय कॉफ़ी सब कर चुकी हूँ और नहाना धोना है। अपडेट ये भी है कि हमारे एरिया में आजकल पानी का बहुत क्राइसिस चल रहा है गाइस। सो वाटर इज़ वन ऑफ द इशू जो चल रहा है, और वाटर को हम काफ़ी किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यही है अपडेट मेरी लाइफ की अभी। और प्लीज़ प्रे करिए, उम्मीद करिए, और उम्मीद क्या करना, प्रे करिए कि मेरे नाना जी जल्दी से फटाफट ठीक हो जाएं और वापस घर आ जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना घर में कोई ऐसे बहुत सीरियस हो जाए और फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो गए हैं तो अच्छा नहीं लगता। उनके ऑलरेडी पेस मेकर लगा हुआ है, स्टंट भी डला हुआ है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू गाइज, इफ़ यू नो देन यू विल बी रिलेटिंग इट विद मी। नहीं तो इट जस्ट दैट कि वो जल्दी आ जाए, दैट्स इट। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब आप लोगों को लगेगा कि मैं नहाई धोई नहीं हूँ या जो भी है, पर ऐसा नहीं है। मेरे ये दो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, नियरली सेम कलर है तो इस वजह से ऐसा लग रहा है, बट कंफर्टेबल है बोल करके मैं ये सब पहनती हूँ। और अब खाना खाने चलते हैं। खाना बहुत ही सिंपल खाना है, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे चकड़ पकड़म नहीं खाना है। से सो चुका है इन रास्तों के बीच में। जब मैं चुका सो मिली, चुका सो गया, चुका सो गया। देखो गाइस, चुका सो चुका है। तुकेश्वर देख रहे हो, तुका दादा। ओके, हमारे पास अब पानी ख़त्म हो चुका है तो अब हम इस वाली पेपर प्लेट्स में खाना खा रहे हैं। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और खाने में खाने वाली हूँ मैं दाल, राइस और आलू भाजी, सिंपल या ब्यूटीफुल। अब गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं और हम जा रहे हैं उसके स्कूल में जा कर के हमें लेना है बुक्स, यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो 2-4 काम है, हम जाएंगे। और अंदर जाके तो वीडियोग्राफी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा मुझे खुद को। सो मैं आपको अपडेट करूँगी जब हम बुक्स लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे अभी सीट खाली है, यहाँ पे बुक्स का पाइल अप रहेगा तब तक के लिए।
यहाँ पे हमने बुक्स ले लिया और हम टोकन से वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें न्यू यूनिफॉर्म भी लेनी है और सारे पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं गाइस। सो हम लोगों ने बुक्स ले ली है, यहाँ पे ये सारा बुक्स हो गया है और हमने आइसक्रीम भी ले ली है। अब हम आइसक्रीम खाते खाते जाएंगे। हीट द बीट विद द आइसक्रीम गाइस। सो अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। भले ही आपने ज़्यादा कुछ ना भी किया हो, फिर भी एक होता है ना कि मतलब ये घर आ गए हैं हम, काम हो चुका है, ऐसे टाइप्स वाला एक तसल्ली, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो यस, अब वही मिल रही है। अब तक का अपडेट ये है गाइस कि पानी अभी भी नहीं आया है और घर में एक बूंद पानी नहीं है, मतलब एक बूंद भी नहीं है। अब राम ही राखे क्या होगा। सो यहाँ बन रहे हैं बुलडॉग नूडल्स। नाना आए हैं वापस हम सभी से मिलने के लिए। क्यूटी को शेव भी कर दिया किसी ने। नाना को मिलने के लिए नॉर्थ बंगाल से सीमा नानी और प्रदीप नाना आ चुके थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मैंने इन्हें शादी के बाद अभी पहली बार देखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कुछ स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी बना दिया था और मैं इन्हें सर्व कर रही थी। यहाँ पे मम्मी ट्यूशन टीचर से बात कर रही थी, मिष्टू के, बिज़ी थे वो। और यहाँ पर मैं दादी बिज़ी थी जो सीमा नानी मिठाई खाने के लिए लाई थी उसमें। यहाँ पर मैं फिर सब लोग नीचे आ चुके थे। दादा भाई बहुत क्यूटली सारी स्टोरीज़ वगैरह बता रहे थे और सब लोग बातें बातें कर रहे थे। सब लोग फिर एक साथ इकट्ठा हो गए, थोड़ी बहुत बात करने लग गए और नाना यहाँ साइड पर में रेस्ट करके बातें सुन रहे थे। दादाजी को बस कोई एक इंसान चाहिए होता है जिनको वो स्टोरीज़ बता सकें और फिर दादा भाई स्टोरीज़ बताते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि टॉकेटिव नहीं होना चाहिए। दादा भाई को देख कर के मुझे एक सुकून मिलता है कि नहीं भाई, जो इंसान सब कुछ कर सकता है वो इंसान बात ज़रूर करता है। उसी जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसी के पास कॉन्वर्जेसन करने के टॉपिक्स होते हैं एंड एक्सपीरियंसेस कोई बंदा इतनी बातों में बता सकता है। सो दादा भाई इज़ दैट एग्जाम्पल फॉर मी। और बाकी सब लोग सुन रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं ओरू नानू भी आए थे तो ओरू नानू भी नाना से बात कर रहे थे और सबसे बात कर रहे थे। सीमा नानी, नाना सबसे बात कर रहे थे। बट एक बात बहुत बुरी लग रही थी, वो ये कि अभी नानी चली जाएगी वापस होटल में रह रहे थे एस प्लैनेट में ये लोग, और फिर कैब बुक करके लोग चले गए। बस नाना नानी आए, एक कप चाय पिया और चले गए। बहुत ही अजीब लग रहा है गाइस, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा नाना नानी रुकते, एटलीस्ट एक रात रुकते तो ज़्यादा अच्छा लगता ना। इतनी हड़बड़ी में आए, इतनी हड़बड़ी में चले गए, कुछ समझ ही नहीं आया। ये बात थोड़ा बढ़िया सा नहीं लग रही मुझे। अब मन का खुद ऐसा होता ना। तो गाइज़ अब रात हो चुकी है और घर पर में खाना वाना सब कुछ हो चुका है। पानी की समस्या अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई है, वाटर क्राइसिस अभी भी ऑन है। और नाना नहीं आए थे, अगर वो रुकते तो और भी अच्छा लगता, बट वो तुरंत ही चले गए। लाइक ऐसा लगा ऐसे छू के चले गए टाइप्स है ना। और ज़्यादा बात भी नहीं करने को मिला। बात ज़्यादा क्या, 5 मिनट भी अच्छे तसल्ली से बैठ के बात नहीं करने को मिला। सो बट नेवरदलेस यही था आज का दिन। जाकर के मिस्टरों के साथ लेकर के आई बुक्स। नाना घर आ चुके हैं तो इस बात की खुशी है। सो देखते रहें दिव्या का सफ़र। कुछ इसी तरीके का था, रंगीन, अटपटा और सुहाना। हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नई कहानी होती है। तो आज की कहानी यही थी और इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ और लाइक करें। व्यूज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं पर आप लाइक बटन नहीं हिट कर रहे हैं। लाइक बटन हिट कर दें, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं होगा। बट देन मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।